तो एक और वीडियो के साथ हम लोग फिर से हाजिर हैं। जी हाँ, आपके क्लास 12th फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट डेरिवेशनों की श्रृंखला में आज एक और डेरिवेशन आपको मिलने जा रहा है जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है और चांस ये भी है कि इस बार भी ये डेरिवेशन पूछ लिया जाए। हालांकि डेरिवेशन बहुत सरल है लेकिन बच्चे थोड़ी सी गलतियों के कारण इस डेरिवेशन को नहीं बना पाते हैं। तो इस वीडियो में आपको इतने सरल तरीके से बताया जाएगा कि आपसे पूरा डेरिवेशन बन जाएगा। जी हाँ, इस वीडियो में आपको ऐसे ही बताया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में सभी लगा दिए गए हैं, आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारी हेडिंग जो है आज की वो क्या है, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। तो देखिए, कोई भी डेरिवेशन होता है उसके लिए सबसे पहले उसका चित्र समझना होता है। तो यहाँ किसके कारण हमें विभव ज्ञात करना है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव ज्ञात करना है और उसकी कौन सी स्थिति में, अच्छी स्थिति में विभव ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं वैद्युत द्विध्रुव को। आपने पहले भी पढ़ा है और अब भी आपको पता होना चाहिए। एक माइनस क्यू आवेश हो और एक प्लस क्यू आवेश हो, कुछ दूरी पर रख दिए जाएंगे तो ये जो सिस्टम बनेगा उसको वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से ये मिलकर बना हुआ एक वैद्युत द्विध्रुव है। प्लस क्यू ए पर रखा गया, माइनस क्यू बी पॉइंट पर रखा गया है। इनके बीचों बीच का पॉइंट जो है वो ओ है, यानी ये द्विध्रुव का केंद्र ओ है। केंद्र से इस आवेश की दूरी स्मॉल एल मानी जाती है, इस आवेश की दूरी भी स्मॉल एल मानी जाती है, यानी अब द्विध्रुव के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आती है। अच्छी स्थिति क्या होती है, जैसे अगर ये द्विध्रुव है तो इसी को आप ऐसे लाइन में सीधा आप जाइए तो वो जो स्थिति होती है अच्छी स्थिति, चाहे आप इसी द्विध्रुव की इस लाइन में सीधा ऐसे जाइए और चाहे द्विध्रुव की लाइन में इस तरफ चाहे ऐसे जाइए, तो ये जो आपका लाइन आएगी उसके किसी भी पॉइंट पर अगर आपको कुछ ज्ञात करना होता है तो वो अच्छी स्थिति में माना जाता है। तो अब यहाँ पर इस द्विध्रुव से इतनी यहाँ पर आगे जाने पर एक पॉइंट P आता है, इस पॉइंट P पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अच्छा, आप सभी को यह बात समझ में आ गई। तो जिस पॉइंट पर आपको विभव ज्ञात करना है उस पॉइंट का पहले आवेश से दूरी, दूसरे आवेश से दूरी और केंद्र से भी दूरी पता होना चाहिए। तो उस पॉइंट को केंद्र से दूरी कितना दे दिया गया, r। तो देखिए, जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी l है तो पूरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, r प्लस l। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी l है, यानी पूरे r में से अगर आप l हटाओगे तो यहाँ से यहाँ तक बचेगा, यानी ये दूरी कितनी हो जाएगी, r माइनस l। यहाँ तक आप सभी को चित्र के बारे में अच्छे से समझ में आ गया। अब चित्र के बारे में थोड़ा लिखना भी होगा, तो चलिए लिखते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो देखिए, जो मैंने बताया वही लिखा गया है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, देखो, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB दो बिंदु आवेशों प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से मिलकर बना है। फिर सुनिए, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB दो बिंदु आवेशों प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी, मतलब इन आवेशों के बीच की दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से अच्छी स्थिति में r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। फिर से एक बार देखते हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB दो बिंदु आवेशों प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश मतलब से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से अच्छी स्थिति में r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अब ये आपका चित्र हो गया। अब आप चित्र के बारे में लिख दिया। अब थोड़ा सा डेरिवेशन करेंगे। तो देखिए, जब भी द्विध्रुव के कारण आप कुछ ज्ञात करते हैं तो उसमें पहले आवेश के कारण निकालिए, दूसरे आवेश के कारण निकालिए। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। प्लस क्यू एक बिंदु आवेश है और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव मैंने कल पिछले वाले डेरिवेशन में कराया था। तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु P पर वैद्युत विभव होगा वो BA होगा, क्योंकि वो A पॉइंट पर प्लस क्यू आवेश है और उसका फार्मूला होता है 1/4πε0 इंटू आवेश बटा वहाँ से वहाँ तक की दूरी। ठीक, तो BA बराबर 1/4πε0 Q बाई R माइनस L। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक,
अब इसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो V भी होगा एग्जैक्ट इतनी वैल्यू होगी, लेकिन उसकी दूरी R प्लस L हो जाएगी और माइनस क्यू आवेश कारण है तो यहाँ पर आप माइनस लगा सकते हैं। ठीक, चूंकि ये एक अदिश राशि है और इसको यहाँ पर आप माइनस क्या कर दीजिए, लगा दीजिए। ठीक, तो माइनस क्यू आवेश कारण जो विभव होगा बिंदु P पर वो आपका होगा 1/4πε0 इंटू क्यू बाई R प्लस L, वो भी माइनस में। तो ये हो गया प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश कारण। अब बिंदु P पर दोनों के कारण जो मतलब कि विभव आएगा वो परिणामी बोला जाएगा। तो अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव जो है वो V होगा और उसकी वैल्यू VA और प्लस BB के बराबर होगी। ठीक, अच्छा, तो V बराबर आपका इसका वैल्यू था 1/4πε0 क्यू बाई R माइनस L प्लस इसका वैल्यू है -1/4πε0 क्यू बाई R प्लस L। अच्छा, इसमें भी Q/4πε0, इसमें भी Q/4πε0 यहाँ पर आपका है, तो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा 1/R माइनस L और ये प्लस का गुणा माइनस में होगा माइनस, और यहाँ बचेगा 1/R प्लस L। ठीक, अच्छा, अब क्या करते हैं, इसका तिरछा गुणा इसमें करते हैं और इसका तिरछा गुणा इसमें करेंगे तो -R और माइनस माइनस प्लस L, और ये आपका एक कोष्टक में R माइनस L, एक कोष्टक में R प्लस L, तो ये आपका हो जाएगा A² माइनस B² के फार्मूले से इतना आ जाएगा। मुझे लगता है कि आप सभी को यहाँ तक बड़े अच्छे समझ में आया। ठीक, अब अगली लाइन में हमारा क्या आने वाला है, जरा ध्यान दीजिए। R से R कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2L रहेगा और R² माइनस L², और 2L के साथ Q इन्वॉल्व कर लेंगे तो Q इंटू 2L रहेगा और यहाँ 1/4πε0। ठीक, आइए देखते हैं क्या यही लिखा है। जी हाँ, बिल्कुल यही लिखा है। V इज इक्वल टू आपका क्या आया, Q/4πε0 इंटू 2L बटा R² माइनस L²। ठीक, चूंकि Q इंटू 2L बराबर P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। Q इंटू 2L बराबर क्या होता है, P क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अच्छा, तो V इज इक्वल टू इतना आपका लिखा ही रहेगा, Q इंटू 2L की जगह आप क्या लिखोगे, P, और आपका ये यहाँ पर आएगा। ठीक, तो L आपका जो है R से छोटा होता है, तो L² का मान R² के मान से और छोटा होगा, अतः L² को R² के तुलना में L जो है छोटी वैल्यू है तो उसके स्क्वायर की वैल्यू जो है R² की वैल्यू से और छोटी हो जाएगी, और जब बहुत ही छोटी हो जाएगी तो उसको हम हटा देते हैं, अर्थात उसको नगण्य मान लेते हैं। तो जब L² को नगण्य मान लोगे तो फार्मूला क्या होगा, V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P बाई R²। ये हो जाएगा अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसकी तैयारी अच्छे से करिए। ठीक, सबसे पहले आप हेडिंग डालिए और इतना चित्र तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पर जो है इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लास्ट में जो है इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब क्या करिए, आप इधर जो बच रहा है उसका पूरा एक साथ पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इतना। तो ऐसे सरल शब्दों में अगर आपको और डेरिवेशन प्राप्त करने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।